मर्द को बांध के रखती है औलाद। औलाद दे सकती हूँ मेरी बेटी को। तुम्हें पता सुल्तान हुप्पो ने क्या किया था? सुल्तान हुप्पो ने उस पर इल्जाम लगाया था। तुम्हें खुद से बांध के मैं तुम्हें बहुत सी महरूमी दे रही हूँ। किस बात की महरूमी? औलाद। आपकी और अब्बा की खुदगर्जियों ने मुझे वो इंसान बनने ही नहीं दिया जो आप चाहती थी मैं बनूं। बस मेरा घर बर्बाद करने का मत सोचिएगा। अरे अनवर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये गाड़ी तुम्हारी खड़ी है? जी। हाँ, सुना था किसी अमीर बेवा से शादी कर ली, उसी की मेहरबानी है। जी, वो औरत अमीर बेवा है, किसी मिडिल क्लास आदमी की बीवी नहीं थी जिसे अपनी दौलत की लालच में तलाक दिलवा के शादी कर रहा हूँ। बस फर्क ये है, वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं उससे। और हाँ, आपको एक बात बताऊं, मैं अब RM ग्रुप कंपनी का CEO हूँ और आपकी कंपनी हमारी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहती है। तो मिस्टर अनवर, बहुत जल्द आप मेरे अंडर काम कर रहे होंगे। और मुझे पता चला आप रिटायर होने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं एक्सटेंशन मिल जाए, छोटा बेटा भी कनाडा में, उसकी पढ़ाई के भी अखराजात पूरे करने हैं आपको। और एक ज़माने में आपने कुछ मामूली सी रकम मेरी पढ़ाई पर भी खर्ची थी, तो उस एहसान के बदले मैं आपको एक्सटेंशन दिलवा दूंगा, सिर्फ उस एहसान के बदले जो आपने मुझ पे किया था। चलो ठीक है। कल से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, और तुम जब से आई हो इसी तरह गुमसुम बैठी हुई हो। कल कोई मेहमान आ गई थी, उनके जाने के बाद दिल ही नहीं किया कहीं जाने का। कोई खास मेहमान थे? माहिर की अम्मी। ओ, तो ये कहो ना कि तुम्हारी सास आई थी। अक्सर सास के घर आने जाने के बाद बहुओं का ऐसे ही मूड ऑफ होता है, और तुम्हारा तो ये पहला वास्ता है ना सास से। हिदायत भाई की तो अम्मी का इंतकाल हो गया था। हाँ, हमारी शादी से पहले। पर वाकई सास सास होती है भाई, मामूली सी बात भी तीर की तरह जाके लगती है। और मेरी सास तो बाकायदा शमशीर जनी करने के लिए आई थी कल। अच्छा, क्या कहा माहिर की अम्मी ने? वही जो सारा ज़माना कहता है। लेकिन नैरा, ज़माने से बेनियाजी तो बढ़ती जा सकती है, मगर रिश्तों से नहीं। अपनों की बातें ज़्यादा चुभती हैं। मगर कह भी तो सच रही थी। उनका जवान बेटा एक उम्र रसीदा औरत के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, जो उसे औलाद तक की खुशी नहीं दे सकती। औलाद मियाँ बीवी को बांध के रखती है, तंग आके छोड़ देगा मुझे। औलाद नहीं, मोहब्बत बांध के रखती है मियाँ बीवी को। हाँ, औलाद खुशी जरूर देती है, तुम उनकी बातों को दिल पे मत लो। और ये सब अल्लाह ताला के फैसले हैं, इसमें हम बिल्कुल बेबस हैं। अगर आज माहिर तुम्हें छोड़ के किसी कम उम्र लड़की से शादी करता है, तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं कि उसकी वहाँ औलाद होगी। अगर उम्मीद तो होगी, मेरे साथ तो उम्मीद भी नहीं है। मोहब्बत में उम्मीद नहीं बांधी जाती, यकीन किया जाता है इंसान पर और उसकी मोहब्बत पर। मुझे यकीन है कि माहिर तुम्हें बहुत चाहता है। यकीन तो मैं भी करना चाहती हूँ, मगर अगर लेकिन के साथ यकीन नहीं किया जाता, शक किया जाता है। निकाल के रख दो ये बातें अपनी जहन से। ठीक कह रही हो। वैसे एक बात है, माहिर ने इतने मुख्तसर से अरसे में मुझे इतनी खुशी दी है कि अगर वो जाना भी चाहेगा ना, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे जाने दो खुशी से। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो तुम बीवी बन के सोचोगी, RM ग्रुप की मालकिन नहीं। मैं दावा करती हूँ। ये फजूल बातें अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे कमरे की अलमारी के खाने में ना एक डब्बा रखा हुआ, उसमें बाबा की कुछ तस्वीरें और खत हैं, वो देख लेना। बर्बाद कर देगी मेरे बच्चे को। रास आ गई है शादी उसको। क्या मिलेगा उसे? क्या मिलेगा उसे? सब कुछ तो मिल गया जिसके लिए आदमी सालों काम करता है, मेहनत करता है। किसकी बात कर रहे हो तुम? माहिर की, तुम्हारे बेटे की। बाहर मिला था, क्या ड्रेसिंग, क्या कार, बुरा सौदा नहीं किया उसने।
बीवी नहीं देखी तुमने उसकी? फिर पूछती मैं। दौलत सारे ऐप छुपा लेती है, बड़ी कशिश है दौलत के अंदर। जैसे तुम्हें थी, तुमने भी तो मुझसे दौलत के लिए शादी की थी। माहिर तुम्हारे ही तो बेटा है। अच्छा, तो मैंने आपसे पैसों के लिए शादी की थी? छोड़ो इस बातों को, अगर की भी थी तो अपना मुस्तकबिल बेहतर करना सबका हक है। मोहब्बत करती थी मैं तुमसे, मुझे लगा कि तुम मेरी मोहब्बत को समझते हो, मगर मेरे बारे में तुम्हारी तो कोई और ही राय है। अरे छोड़ो हमारी बातें, माहिर की बात करो। क्या बात करूं उसकी? तुम्हें तो मेरे मुंह पे उसका नाम जहर लगता था। पुरानी बातें भूल जाओ। अब तो क्या पैसा आ गया ना उसके पास? दौलत और अथॉरिटी। उसका ग्रुप आरएम जो है वो हमारी कंपनी के साथ मर्ज कर रहा है। उसका सीईओ पता है कौन है? माहिर, हमारा बेटा। हमारा बेटा? अरे भूल जाओ पुरानी बातें। जब मैंने उसको बेटा मान लिया, तुम उसकी बीवी को बहू मान लो। कभी नहीं, कभी नहीं मान सकती। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। माँ कहाँ है? बाजी तो नैयरा बाजी घर गई हैं और माहिर भाई ऑफिस गए हैं। माहिर भाई। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? मैं आपको नहीं जानती। अगर आप मुझसे 2 मिनट बात करेंगी तो शायद आप मुझे जान जाएंगी। सॉरी, मैं स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करती। वैसे मैं मुकम्मल तौर पे स्ट्रेंजर नहीं हूँ, आपका दूर का रिश्तेदार हूँ। ओह, इतने नखरे क्यों कर रही हो? इतना हैंडसम है और रिश्तेदार भी है तुम्हारा। 1 मिनट, कोई रिश्तेदारी नहीं है मेरी इनसे। जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं, रिश्तेदारी निकाल बैठते हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अच्छा, आप जमीर को जानती हैं? हाँ, आप कैसे जानते हैं जमीर को? ससुर में उसका। व्हाट सुसर? अब हम बात कर सकते हैं प्लीज 2 मिनट? हाँ श्योर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। बाबा शादीशुदा थे। माँ के साथ शादी से पहले भी उनकी शादी हुई थी। माँ ने हमें कभी नहीं बताया। बाजी मिनाल बाजी आई थी। क्या? जी थोड़ी देर पहले ही तो आई थी। रुकी नहीं? मैंने तो कहा, चाय का भी पूछा, लेकिन वो मानी नहीं। कहने लगी कि अफान भाई के कमरे से किताबें लूंगी और चली जाऊंगी। किताबें तो ली नहीं, लेकिन एक डब्बा उठा के चली गई। डब्बा? कहीं ना कहीं मैं भी माँ से नाराज थी। उनकी शादी को लेकर दुखी थी, लेकिन माँ को क्या दुख था, क्या महरूमियाँ थी, उनको कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मर्द की बेवफाई को भी हंसकर बर्दाश्त कर जाती है औरत, और औरत की जायज़ ज़रूरत पर भी सवाल उठा दिया जाता है। क्यों? आप हैं मिनाल की अम्मी के शौहर। आप मुझे मिनाल का डैड भी बोल सकती थी, क्योंकि मिनाल मेरे लिए बेटियों की तरह है।
और आज आपसे मैं बज़ाहिर एक बाप के तौर पे बात करूंगा। क्या चल रहा है आपके और ज़मीर के दरमियान? देखिए, मैं और ज़मीर सिर्फ दोस्त हैं। दोस्ती के अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपके और ज़मीर के दरमियान दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखें, ज़मीर मिनाल से और मिनाल ज़मीर से दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। मैंने कुछ दिन पहले आपको और ज़मीर को रेस्टोरेंट में देखा था। अब जाहिर सी बात है, किसी मैरिड इंसान को इस तरह किसी लड़की के साथ देखूंगा तो शक तो होगा, और ख़ासतौर पे ऐसे इंसान के साथ जिसको उस लड़की ने प्रपोज किया शादी से पहले। सो लेकिन अजीज भाई तो मुझे बता रहे थे कि मिनाल और ज़मीर का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा, बहुत दूरियां आ गई हैं उन दोनों के बीच, जिसकी वजह आपकी मिनाल की अम्मी से शादी है। आपके बहनोई के मुताबिक मिनाल और ज़मीर के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मेरे और मेरू की वजह से आ रही हैं। ये सरासर झूठ है। पहली बात तो ये, ज़मीर और मिनाल का तो रिश्ता ख़राब नहीं हो रहा। हाँ, ज़मीर और अजीज़ भाई का बिजनेस ज़रूर ख़राब हो रहा है, और जिसको बचाने के लिए आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मतलब है आपका? देखिए, मुझे पता चला है कि आपके वालिद साहब बहुत अमीर बिजनेसमैन है। आपका घर बसाने के लिए, आपकी शादी कराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा है, अच्छी बात है, करना चाहिए। बेटी का घर बसाने के लिए अगर वो किसी भी हद तक जाएंगे तो मैं भी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। देखें, आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। मैं ज़मीर से कोई शादी वादी नहीं कर रही। उस दिन ऐसे ही रेस्टोरेंट में उससे मुलाकात हो गई थी, लेकिन हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर आपके और ज़मीर के दरमियान कुछ भी नहीं है। देखें, आप जैसी अक्लमंद खूबसूरत लड़की को रिश्तों की कमी तो नहीं है ना, और आप ऐसे लड़के की शादी करना चाहती हैं जो खुद अपनी बीवी की मोहब्बत में मुब्तला हो, और कारोबार के लिए थोड़ी कोई शादी करता है। देखें, इंसान शादी करता है मोहब्बत के लिए। मुझे देखें, मैंने मोहब्बत के लिए शादी की, लव मैरिज की है मैंने। सो मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। बैठे, ज़मीर आ रहा है, से मिलके जाएगा। ज़मीर? हाँ, उसको मैंने बुलाया था। वो तो मैंने आपको देखा तो आपसे मुलाकात हो गई। देखिए, मुझे ज़मीर से मिलने का कोई शौक नहीं है। वो तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी यहाँ, और उन्हीं के साथ वापस जाऊंगी। और आपकी ज़मीर से मुलाकात हो ना तो उसे बता दीजिएगा कि मुझे उससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मेरे पेरेंट्स ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन मुझे किसी भी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनना। डन, मैं भी बता दूंगा, प्लीज आप भी बता दीजिएगा। कमाल हो गया यार, कभी कभार अंधेरे में चलाया हुआ तीर भी कैसे निशाने पे लगता है। वेल डन माय जानिए, जीनियस। हाँ, ये ज़मीर कहाँ तक पहुंचा? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। हाँ, थोड़ा सा कुछ फाइल वाला काम होगा, मैं कर लूँगा। अरे भाई देखें, पैसे आप सिर्फ फाइल भेजनी है आपको, आपका फाइल भेज दूंगा। मतलब कॉल बैक करता हूँ आपको। कुछ खाओगे? थैंक्स। बात ऑफिस में भी हो सकती थी, यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? बात हम ऑफिस में कर सकते थे, लेकिन जो बात है वो मैं ऑफिस में नहीं यहाँ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसी क्या बात है? मैं नादिया के बारे में बात करना चाहता हूँ तुमसे। नादिया? कौन नादिया? यार प्लीज मेरे सामने बनो नहीं यार, तुम अच्छे से जानते हो कौन नादिया, और ये तुम्हारी ओवर एक्टिंग है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। कहना क्या चाहते हो? कहना ही चाहता हूँ कि देखो, बिजनेस तो जाएगा ही जाएगा, शादी भी जाएगी, और ये जो तुम शादी करने का प्लान कर रहे हो ना, भूल जाओ, क्योंकि ये मैं होने नहीं दूंगा। और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, फरीद साहब और तुम्हारे भाई के ससुर, हम लोग पार्टनर्स हैं, हमें तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बकवास है ये। अच्छी बात है अगर ये सब बकवास है, क्योंकि मैंने मिनाल को तुम्हारे चीट करने के बारे में कुछ नहीं बताया, और अगर तुमने उसे चीट करने का सोचा और किसी और से शादी करने का सोचा, सबसे पहले मैं बताऊंगा, शादी भी जाएगी और बिजनेस भी। माहिर प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं मिनाल से बहुत प्यार करता हूँ। वो तो
अजीज भाई कह रहे थे उनके चक्कर में। अरे यार अपने अजीज भाई को इतना भी अजीज मत बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी के सारे मशवरे अजीज भाई करें, कुछ फैसला खुद भी कर लो। वैसे अगर तुम बुरा नहीं मानो तो तुम्हारे लिए एक चीज है, मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ। वो क्या? यही कि मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं, फरीद साहब और तुम्हारे भाई के ससुर। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें उस प्रोजेक्ट का हेड बना सकता हूँ। मैंने फरीद साहब से ही बात की थी, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और तुम्हारे नाम के लिए उन्होंने हाँ भी कर दी थी। ठीक है, मुझे मंजूर है। गुड लक, अच्छी बात है। मगर देखो भाई मेहनत करनी होगी, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। मुझे देखो कितनी कुर्बानियां दी हैं मैंने, यहाँ पहुंचा हूँ। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। गुड, चलो ओके। देखिए कुछ भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हमें ही मिलना चाहिए। पिछले 6 महीने से मेरी कंपनी इस पे काम कर रही है और अगर इस मोमेंट पे आके ये हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जी अजीज भाई। बात हुई माहिर से? हाँ बात हो गई। तो मान गया तुम्हारा चालाक ससुर? वो नहीं, मैं मान गया। उसे कहने पे एक प्रोजेक्ट हेड कर रहा हूँ। एंड बाय द वे आपके चालाक ससुर भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, रहमान अंकल। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? हाँ, ये फजूल बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ और मैं अब आपकी किसी बात में नहीं आऊंगा। मैंने माहिर से अग्री कर लिया। मुझे अपनी इज्जत और अपनी बीवी बहुत अजीज है। अच्छा मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मिनाल? चीट कर रहे थे। तुम्हें किसने बताया? ऐसा कुछ नहीं है, सरासर झूठ है। मैं तो बस यूं ही। कोई झूठ नहीं है, मुझे आज पता चला है। माँ ने भी नहीं बताया। आंटी? आंटी को किसने बताया? ये देखो बाबा के खात, उनकी तस्वीरें। क्या है ये सब? माँ बाबा की मोहब्बत नहीं थी, वो हमेशा अपनी पहली बीवी, पहली मोहब्बत के इश्क में गिरफ्तार रहे थे। माँ के होते हुए भी वो अपनी साबका जर्मन बीवी के साथ कांटेक्ट में रहे। माँ ने ये क्यों बर्दाश्त किया? कैसे बर्दाश्त किया ज़मीन? आंटी के पास शायद कोई और चॉइस नहीं थी, कोई था नहीं शेयर करने के लिए, इसलिए। औरत क्यों किसी दूसरी चॉइस और किसी और के खातिर खुद पर जुल्म सहे? औरत खुद क्यों नहीं अपने आप को चॉइस बनाती? अपनी जात के खातिर क्यों कुछ नहीं करती? औरत को शायद अच्छा लगता है दूसरों के लिए कुर्बानी देना। कुर्बानी देना, इसार करना सिर्फ औरत का काम नहीं है, ये इंसान की फितरत है और इसे मर्द और औरत के खाने में नहीं बांटना चाहिए। मैं ये कुर्बानी कभी नहीं दूंगी। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं हो, मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगी तुम्हें छोड़ने में। परेशान है आप? मिनाल के लिए फिक्रमंद हूँ। मिनाल की फिक्र छोड़ दें, मैंने संभाल लिया। कैसे? जब नीयत साफ हो तो अल्लाह की मदद करता है। मैंने ज़मीर को बुलाया था कैफ़े मिलने के लिए। उससे मिलने से पहले मेरी नादिया से मुलाकात हो गई। तो क्या किया तुमने? मैंने उससे बोला भाई ज़मीर और मिनाल की ज़िंदगी से दूर रहो।
अच्छी लड़की है, समझ गई। असल में उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़मीर, उससे बात हुई, मुलाकात हुई थी बात, समझा दिया उसे। क्या समझ गया? 20 करोड़? 20 रुपए नहीं मिलेंगे उसे अगर काम नहीं करेगा। प्रोजेक्ट है, वो मैंने कहा है स्टार्ट करने को, उसको हेड करेगा। मान गया? मानना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। थैंक यू। अगर तुम ना होते तो मैं क्या करती? मैं क्यों ना होता? और मैं हूँ इसीलिए कि आप पे कोई भी मुश्किल है उसके सामने ढाल बन के खड़ा हो जाऊं। एक बात पूछूं? क्यों करते हो मेरा ख्याल इतना? मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है। हिदायत तो बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखते थे इस तरह। लेकिन तुम्हें पता है माहिर, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं, जो कोई कीमती तोहफा भी नहीं कर पाता। अब कीमती तोहफा तो दे नहीं सकता मैं आपको, इसीलिए बातों से काम चलाता हूँ। नहीं, मगर इस बार जब मुझे सैलरी मिलेगी ना, मैंने आपको गिफ्ट देना। मुझे बिगाड़ो नहीं, मेरी आदतें नहीं खराब करो। एक ही तो बेगम है मेरी, और इसकी आदत खराब करूंगा? एक बीवी है और जिंदगी मुख्तसर है। वक्त कम हो ना, इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए। गलत, इसीलिए आप अच्छी बिजनेस वुमन नहीं बन सकती। जब वक्त कम होता है ना, इंसान को इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए, मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, वक्त को एंजॉय करना चाहिए। और ये देखें मेरे हाथ। प्लीज यार, डिप्रेसिंग बातें मत किया करें। अच्छा, ओके, ओए, कॉल आ रही है। हेलो, हाँ, अच्छा, जबरदस्त, ओके। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा था ज़्यादा की हवस में। अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देता मैं। क्या बात है, सोए नहीं? ऐसी नींद नहीं आ रही थी। कोई परेशानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम उन पैसों और उस लोन की वजह से परेशान हो ना? नहीं, मैंने अजीज भाई से कह दिया कि हम बैंक से लोन ले लेंगे। पैसा रिश्तों में दूरी और दरार पैदा कर देता, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के रिश्ते में कोई दूरी या दरार पैदा हो। दिल से कह रहे हो ज़मीर? बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। मुझे बहुत हल्का कर दिया है तुमने ज़मीर। माँ और माहिर की तरफ से मेरा दिल तो साफ है, बस यही खलिश थी कि माँ ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। तुमने मेरी इस खलिश को भी दूर कर दी। थैंक यू ज़मीर, आई लव यू। बहुत दिनों बाद तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुना, सुन के बहुत अच्छा लगा। खैर, आई लव यू टू। माहिर अच्छा इंसान है ना ज़मीर? हाँ, अच्छा ससुर है। बहुत बुरे हो, बहुत बुरे दामाद हो। कमाल है, इसमें क्या बुराई की बात है? ससुर की तारीफ करना कोई बुरी बात है क्या? तारीफ में कोई बुराई नहीं है, और अब हमें अंदाज और अल्फाज खुद सही करना होगा, इसलिए हम माँ और माहिर से मिलने जाएंगे। मेरा आना? सफदर साहब, आपको पता है कि मैं इन बिखेड़ों में नहीं पढ़ना चाहती। आप मुझे डिटेल व्हाट्सएप कर दें। लेकिन अच्छा, चलें, ठीक है। परेशान है? नहीं, सोच रही हूँ कुछ। सोच में मुझको शामिल करके देखें, क्या पता अच्छा मशवरा दे दूं। वैसे आपको अब तक मायूस तो नहीं किया मैंने। तुमने तो मुझे कभी मायूस नहीं किया। मुझे तो बल्कि डर लगता है कि कहीं तुम मेरे से मायूस ना हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा बताएं, क्या काम है? सफदर साहब ने फैसलाबाद वाली ज़मीन का मसला हल कर दिया है। मुझे फैसलाबाद जाना है। अच्छी बात है,
लेकिन मैं सोच रही थी कि जाए बगैर काम हो जाए, लेकिन सफदर साहब कह रहे हैं कि जाना ज़रूरी है। हाँ तो चले जाएं, एक काम करते हैं, साथ चलते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने जाके क्या करना है? 1-2 दिन का काम है, मैं करके आ जाती हूँ। तो आप मुझे साथ लेके नहीं जाना चाहती? ऐसी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। गलत महसूस हो रहा है तुम्हें। मैं तुम्हें मामूली बातों में उलझाना नहीं चाहती। ओके चले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा ओके बाय ठीक बाय। है, ओके। अरे माहिर, मैं तेरे पास ही आ रहा था, अच्छा तुम मिल गए यार। ये मुझे किधर बिठा के रखा हुआ है तुमने यार, सारा दिन यहाँ फारिग बैठ के मक्खी मार कर। ये मेरा ऑफिस है, मुझसे तमीज से बात किया कर। सॉरी सर। और तेरी ना इस कंपनी में कोई जगह नहीं बन रही थी, मेहरू ने बोला इसलिए रखा है। मुझे शुक्र अदा कर, तनख्वाह ले और जाके काम कर अपना। टेबल नहीं है, सिर्फ कुर्सी रखी है वहां पे। माँ मैं घर आ सकती हूँ? ये तुम्हारा घर है मिनाल, यहाँ आने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बेटी हो तुम इस घर की। अगर मैं फर्मा बरदार बेटी होती तो मैं इजाज़त नहीं मांगती, मगर मेरी शर्मिंदगी मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपसे इजाज़त मांगूं। मैंने माहिर के साथ बहुत बुरा सलूक किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। जानती हो मिनाल, बेटी माँ की सबसे गहरी दोस्त होती है, उसकी सबसे बड़ी हमदर्द। माँ ना समझ हो तो बेटी समझदारी से उसे अकल देती है। माँ कमजोर हो तो बेटी उसकी ताकत बन जाती है। माँ गलती करे तो बेटी उसकी ढाल बन जाती है। और अगर माँ मोहब्बत करे तो बेटी उसकी दोस्त बन जाती है। और मैं कुछ नहीं बन पाई, मगर अब बनूंगी, आपकी दोस्त, आपकी ताकत, सब कुछ। थैंक यू मिनाल। ज़मीर कैसा है? ठीक है, हम दोनों आएंगे आपसे मिलने। सिर्फ मुझसे? आपसे भी और माहिर से भी। अभी भी माहिर ही कहोगी? बाबा कहने की तो हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन बाबा समझने की कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन हाँ, वो आपके शौहर हैं और इस बात को तस्लीम करने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा, मैं और माहिर तुम दोनों का इंतजार करेंगे डिनर पे। हमारे साथ आके डिनर करना। ताफिज। ओके, खुदा हाफिज। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। हाँ तो देर करने की कोई वजह भी तो हो। घर बार हमें पसंद है, लड़का हमें पसंद है, मदिया को भी कोई एतराज नहीं है। बस अभी मंगनी कर देते हैं और मदिया के एग्जाम के बाद शादी। मदिया को कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है? बस उसके ससुराल वालों से कहेगा कोई लंबे चौड़े जहेज की उम्मीद न रखे हमसे। बेटी दे रहे हैं जो हमारे लिए सबसे कीमती और अनमोल है। जी हाँ, मिसेस आसफा परवेज मुझे कह रही थी कि वो फजूल रस्मों के कायल नहीं है। बस आप माहिर और मेहरुनिसा को इनवाइट करते हैं। तुम वाकई चाहती हो कि वो लोग इस तकलीफ में शरीक हों? आप अभी भी मुझसे बदगुमान हैं? नहीं, बदगुमान तो नहीं हूँ, लेकिन खुशगुमान होने के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है। चलो फिक्र न करो, मैं फोन कर दूंगा, आने के लिए भी कह दूंगा। बस उनकी आमद को ही काफी समझना था। हाँ, मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि माहिर भाई की हैसियत से बहन के सर पर हाथ रखे और उसे बहन होने का मान दे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए उन लोगों से। ठीक है, मैं कॉल कर दूंगा, इनवाइट भी कर दूंगा। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, कैसे हो? अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा ऑफिस कैसा जा रहा है? कोई मसला तो नहीं है? अरे मसला तो आपका शौहर ही कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे भाभी बॉस बन गया है, बड़ा आदमी हो गया है, मुझसे तो अब सीधे मुंह बात ही नहीं करता, साइड लाइन लगा रखा है मुझे। माना भाभी कि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन उसका दोस्त भी तो हूँ ना, जिसने उसके मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा साथ दिया था। लेकिन वो तो सब कुछ भूल गया है। कुछ नहीं भूला बाबर, और अगर भूल भी गया ना तो मैं हूं ना उसे याद करवाने के लिए। समझा देगा भाभी उसको कि मुझे भीख नहीं काम चाहिए, मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ, खैरात लेकर नहीं। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अब तुम्हें माहिर से कोई शिकायत नहीं होगी।
मैं समझा दूंगी ना उसे। और घर चक्कर लगाना। थैंक यू सो मच भाभी, और आपने कहा है तो मैं जरूर चक्कर लगाऊंगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। शानू, मिनाल और जमीर आ रहे हैं शाम में। खाना शानदार सा होना चाहिए। जी बाजी, आप फिक्र ही ना करें, सारा खाना अपनी निगरानी में बनवाऊंगी। जबरदस्त। जो मुकद्दर में लिखा था वो तो हमने जी लिया है। जाम कड़वा जिंदगी ने जो पिलाया पी लिया है। अब कहानी हम लिखेंगे, एक कहानी हम लिखेंगे, हर सफ़े पे नाम अपना, हर सफ़े पे नाम अपना बेखुदी से लिख दिया है। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं, जो कभी ना था हमारा है हमारा क्या करूं। तुमसे दूरी ने किया है ये इशारा, क्या करूं, हमको उल्फत ने बिगाड़ा है दोबारा क्या करूं। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं, जो कभी ना था हमारा है हमारा क्या करूं। दिल लगाया है दोबारा। एक्सक्यूज मी मिस। जी, आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? मुझे तो 4 साल हो गए हैं इस ऑफिस में। काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह। इधर के बॉस कौन है? वसीम साहब तो। अरे नहीं सर, वसीम तो फाइनेंस के बंदे हैं। सीईओ तो सर माहिर जहांगीर है। माहिर जहांगीर यहाँ के सीईओ हैं? जी, पहले सर हिदायतुल्लाह थे। उनकी वफात के बाद मैडम जो कि सर हिदायतुल्लाह की बेगम थी, उन्होंने सर माहिर से शादी कर ली। अब सर माहिर ही बिजनेस देखते हैं। काफी ऑड कपल नहीं है? हाँ है तो, लेकिन हमें क्या, बड़े लोग बड़ी बातें, उनका जाती मामला है। वैसे सर हिदायतुल्लाह अपने ऑफिस के लोगों के साथ बहुत अच्छे थे। सर माहिर तो उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं। सैलरी वक्त पर मिलती है और साल में 2 बार बोनस की पॉलिसी भी शुरू कर दी है। हमें और क्या चाहिए। हमें और क्या चाहिए। तुम्हारी दौलत भी छोटी थी, तुम्हारे जज्बात भी छोटे थे, तुम्हारी मोहब्बत भी छोटी थी। जमान बहुत अच्छा है।
उसके पास मेरे लिए इज्जत भी है और दौलत भी। और मोहब्बत? बहुत मोहब्बत है। जहाँ सच्चाई हो वहाँ मोहब्बत भी हो जाती है, लेकिन तुम जैसे झूठे लोगों को कभी मोहब्बत नसीब नहीं होती। माहिर, कुछ कहो ना। क्या? कुछ नहीं कहोगे? कुछ कहना था मुझे। क्या हो गया है? तुम्हारी नजर तो नहीं कमजोर हो गई? क्यों? तुम्हें मेरी तैयारी नजर नहीं आ रही? हाँ आ रही है वो। क्यों आप इतना तैयार हुई हैं आज? क्या मतलब है? सवाल ये नहीं है कि मैं क्यों इतना तैयार हुई हूँ, सवाल ये है कि तुम्हें मेरी तैयारी नजर नहीं आई? हाँ नजर आई, मगर सॉरी मेहरू, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे तुम? ऑफिस में कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब सेट है। तो क्या बात है? दिल